गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। आज हम संस्कृत का लेसन एकादश पाठ है 11 पाठ प्रिय पुत्री के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिय पुत्री किस तरह से अपने रोल निभाती है। पहले वो बचपन में एक पुत्री का रोल, बहन का रोल, है ना, बाद में बड़ी होकर क्या पत्नी का, माता का, आदि अनेक रूप में उसके होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। हमें भी माँ का, स्त्रियों का क्या सम्मान करना चाहिए। हाँ, जब हम अपनी माँ की सम्मान के आशा रखते हैं तो हमें दूसरों की, बहन और माँ का भी सम्मान करना चाहिए। सभी नारियां सम्मान के योग्य हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। प्रिय पुत्री, प्रिय पुत्री, स्नेहिनी भगिनी, स्नेहमयी भगिनी, प्रेममयी भार्या, प्रेम से युक्त पत्नी, वात्सल्यमयी जननी। वात्सल्य माने स्नेह से पूर्ण माता। नार्या, नारी के विविध रूपाणी, विविध रूप है। सा ना केवल जन्मदात्री, वह ना केवल जन्मदात्री है, जन्म देने वाली है, अपितु बल्कि पालन कर्त्री, पालन करता, मार्गदर्शिका, अच्छा मार्ग दिखाने वाली, संस्काराणाम दात्री, संस्कारों को देने वाली, संस्कृते परंपराणाम च रक्षिका अस्ति, संस्कृति और परंपरा की रक्षिका है। आज हम कुछ भी गलत कार्य करते हैं तो हमें हमारी माँ समझाती है, बेटा ये काम गलत है, इसे आपको नहीं करना है। संस्कारों को देती है, झूठ बोलना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सब हम सारी बातें किससे सीखते हैं? अपने मम्मी पेरेंट्स से सीखते हैं, है ना। हमारे फर्स्ट टीचर तो वही हैं, वही हमें इन बातों को सिखाते हैं। ना जो माँ है वो संस्कृति, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा चलाई गई है, उसकी रक्षिका है। गर्भस्थ बालिका शिशु ना हत्या, गर्भ में बालिका शिशु की हत्या। भारत से अनेकेषु राज्येषु स्त्रीणाम संख्या पुरुषेभ्यः न्यूनतरा। भारत के अनेक राज्यों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। एतादृशा, इस प्रकार के समाचार वयम, हम सब समाचार पत्रेषु, समाचार पत्रों में प्राय पढ़ते हैं, लगभग पढ़ते हैं हम इस तरह के समाचार कि ना बालिका की हत्या कर दी गई है। अनेक राज्यों में राज्य बताए जाते हैं कि यहाँ पर इनकी संख्या कम है। एतादृश, ऐसी घटना किमर्थम, किस लिए, भवंती, होती है। ऐसी घटनाएं किस लिए होती है? पुत्र से जन्मोत्सव, पुत्र के जन्म पर उत्सव, पुत्र जन्म समय रोदन, पुत्री के जन्म पर रोना, पुत्र है स्वास्थ्यकर स्वादु भोजन, पुत्र के लिए स्वास्थ्यकर मैंने उसके जो है हेल्थ से रिलेटेड स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन। पुत्र है अवशिष्ट भोजन, पुत्री के लिए बचा हुआ भोजन। पुत्र है नूतन वस्त्राणि, पुत्रों के लिए नए वस्त्र। पुत्र किमर्थम सर्वदा अभाव है, पुत्री के लिए किस लिए हमेशा अभाव। किमर्थम सा शिक्षिकाया वंचिता, किस लिए वे शिक्षा से वंचित है। पहले के समय में पुत्रियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। बॉय को यानी लड़कों को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन, अच्छे अच्छे कपड़े दिए जाते थे और पुत्री को बचा हुआ भोजन दिया जाता था। कहा जाता था इसे पढ़ाकर क्या करना है, इसे तो दूसरे घर जाना है, वहां काम करना है। लेकिन अब लोगों की सोच काफी बदल गई है। अब सभी, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, सभी उन्हें पढ़ाना ही उचित समझते हैं। ये पुत्री, जो पुत्री को पर धनम, दूसरा धन, परिवार है चाहे भारम अवगच्छन्ति, और परिवार के लिए भार मानते हैं। किम देना जानते, क्या वे सब नहीं जानते। यद की, या जो, अध्य आज, बालिका, बालिका से है, ये बालिका ही है जो कल शिशु नाम पालिशति, बालकों को पालेगी, बच्चों को पालेगी। वर्धिष्यति, बढ़ाएगी। पदे पदे, पग पग पर, तेषाम, उनका, मार्गदर्शनम करिष्यति, मार्गदर्शन करेगी। सेव, स्नेहेन शिक्षकया, वैसे ही स्नेह, शिक्षा से, स्नेह से, शिक्षा से, संस्कार से, आदर्शों से शिशु के जीवन को सजाएगी, है ना, सुसज्जित करेगी, सजाएगी।
कि क्या जो इनको ना पराया धन और परिवार के लिए बोझ मानते हैं कि पढ़ाना उचित नहीं है, क्या वो ये नहीं जानते कि यही जो लड़की है आगे जाके माँ बनेगी, जो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, लिखाएगी, बढ़ाएगी और उनका अच्छा रास्ता उनको दिखाएगी, उन्हें स्नेह से, संस्कार से, आदर्शों से उनका जीवन क्या है सुसज्जित करेगी। यद्यपि अद्यत्वे आजकल यानी वर्तमान समय में शिक्षा या प्रसारण परिवर्तन होती, शिक्षा के प्रसार में जो है परिवर्तन होता है, परंतु संपूर्ण समाज परंतु पूरे समाज में विचार परिवर्तन से महती आवश्यकता अस्ति। कि आजकल शिक्षा के प्रसार में परिवर्तन तो हो गया है, परंतु पूरे समाज में जो है विचार परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। जो ये लेखक है कह रहा है कि शिक्षा के प्रसार में तो परिवर्तन हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों की विचारधाराओं को बदलना जरूरी है। बालिका नाम पालन, बालिकाओं के पालन के लिए, शिक्षण के लिए और उनकी रक्षा ठीक से होनी चाहिए। बालिकाओं की जो पालन है, शिक्षा है और उनकी रक्षा है ठीक से हो। शिक्षित महिला अध्ययन आज न केवल साहित्य, संगीत, नृत्य, अभिनय, कला दिशु विशेषु अपितु चिकित्सा, विज्ञान, राजनीति, सैन्य दिशु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभां प्रदर्शयति। शिक्षित महिला आज न केवल साहित्य, संगीत, नृत्य, अभिनय, कला आदि के विषयों में बल्कि चिकित्सका, डॉक्टर, विज्ञान, साइंटिस्ट, राजनीति, पॉलिटिकल, सैन्य आदि सैनिकों में के क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ये इसके उदाहरण हैं, जैसे कल्पना चावला, सान्या नेहवाल, मैरी कॉम, लता क्या है, अभिनय करती है, यानी संगीत की मास्टर है, इसे पूरा देश जानता है मैरी कॉम को। ये खेल जगत में है ना, ये सब खेल जगत के और कोई अंतरिक्ष के सब इन्होंने क्या किया है, ऐसी यशस्वी नारियों ने नामानी को न जानती, कौन नहीं जानता है। कल्पना चावला, सान्या नेहवाल, मैरी कॉम, लता, यशस्वी आदि नारियों को कौन नहीं जानता है। यदि देश की महिला स्वस्थ, शिक्षित, प्रगतिशील सन्ति, यदि देश की महिलाएं स्वस्थ, शिक्षित और प्रगतिशील हैं तभी तो अस्माकं हमारा राष्ट्र अपि उन्नतम, तो हमारा राष्ट्र भी उन्नति करेगा। शिक्षित प्रगतिशील शिक्षित और प्रगतिशील होगा। यदि देश की महिलाएं स्वस्थ, शिक्षित और प्रगतिशील हैं तो ही हमारा देश क्या करेगा, उन्नत, शिक्षित और प्रगतिशील होगा। नारी सम्माननीय अस्ति, नारी सम्माननीय है, सम्मान करने की योग्य है। सत्य एवं उत्तम, ऋषियों द्वारा सत्य ही कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां जो है देवता प्रसन्न होते हैं, यानी प्रसन्न होने के बाद वो घर में इतनी समृद्धि, इतना सुख उत्पन्न कर देते हैं कि सारा परिवार खुश रहता है। जहां पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों का शोषण भी बहुत होता है, परिवार द्वारा ही किया जाता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जहां नारी को पूजा जाता है, मतलब ये नहीं कि उनकी पूजा की जाए, मतलब उनका सम्मान, उनको इक्वल माना जाए, उनका सम्मान, उनकी बातों को सम्मान दिया जाए। तो जहां ऐसा होता है वहां देवता भी खुश होते हैं। शब्दार्थ वात्सल्यमयी, स्नेहमयी, मार्गदर्शिका, मार्ग को दिखाने वाली, गाइड करती है हमें। रोदनम, रोना, अशिष्ट, बचा हुआ, वंचित, सज्जित, तैयार, प्लस दर्शय, दिखाना, दात्री, देने वाली, अध्यत्व, आजकल, नाउ ए डेज, इसमें देखा आजकल लिखा हुआ, आजकल जो है वर्तमान समय में शिक्षा में बदलाव हो गया है। सम्यक, उचित, पूज्यन्ते, पूजी जाती है, रम, प्रसन्न होना। बच्चों, आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा, घर पे बैठकर आप इसे ढंग से पढ़िए और अपना वर्क करके मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।